उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सीधी खबर आपका अपने चैनल वैष्णो माउंटेन खबर। गैरसैंण से 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन इस बार गैरसैंण राजधानी बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा गैरसैंण क्षेत्र के पंचाली गांव में भूमि पूजन और गैरसैंण में स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें स्थायी राजधानी समिति के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह बिष्ट ने बताया कि 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार गैरसैंण राजधानी बनाओ संघर्ष समिति के लोगों के द्वारा गैरसैंण के पंचाली गांव में भूमि पूजन किया जाएगा। इस स्मारक के लिए स्थानीय ग्रामीण श्री पद्म सिंह बिष्ट जी द्वारा करीब 5 नाली जमीन इस स्मारक के निर्माण हेतु दान दी गई है। पद्म सिंह का कहना है कि जब हम जवान थे तो उस वक्त हमें लगता था कि राजधानी कुछ वक्त में यहाँ आ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीत रही है वैसे वैसे इन सरकारों से विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए हम अपनी भूमि दान कर वहीं पर इस शहीद स्मारक का निर्माण कराएंगे और उम्मीद करेंगे कि राज्य सरकारें इस स्मारक के निर्माण में अपना योगदान दे और सहयोग देगी। साथ ही स्थायी राजधानी गैरसैंण की मां के महत्व को समझ पाएगी और गैरसैंण को जल्द प्रदेश की स्थायी राजधानी घोषित करेगी। इस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र सिंह बिष्ट, जसवंत सिंह बिष्ट ने अपने विचार रखे। क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्र आर्य और पद्म सिंह भी उपस्थित रही। देखिए है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो पुनः प्रेस वार्ता के लिए सभी सम्मानित पत्रकार साथियों और हमारे आंदोलनकारी साथी, हम ये पूरे प्रदेश को 9 नवंबर जो राज्य स्थापना दिवस है उस दिवस पे एक अपनी ओर से निमंत्रण, आजकल का जो सिस्टम सोशल मीडिया की ओर से, और ये हमारे पास ये लेटर भी पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधि, सम्मानित माननीय विधायक, सांसद और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी हमने निमंत्रण पत्र भेज रखा है। तो इसके अनुसार हमारे अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत और महिला मंगल दल और अन्य जो भी सामाजिक संगठन है, सबसे हमारी अपील है कि 9 नवंबर को हमने जो पंचाली में शहीद स्मारक के लिए जो भूमि का चयन और जो जगह पंचाली में और हमारे बहुत ही सम्मानित यहाँ पे पद्म सिंह बिष्ट जी आपके द्वारा वहाँ पे जमीन उपलब्ध कराई गई और अपनी भूमि बिल्कुल निःशुल्क दान स्वरूप आप देना चाह रहे हैं, जिसके कि स्टाम्प पेपर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और आप ये भी बोल रहे हैं कि भाई अगर रजिस्ट्री भी उसकी अगर सरकार चाहे तो हम रजिस्ट्री करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमारे सिर्फ सरकार का कोई हमारा विरोध नहीं है। हमारी मांग है कि हमारे जो भी उत्तराखंडी जो आंदोलनकारी थे, उन शहीदों का ये जगह पे प्रदेश के सिर्फ गैरसैंण जो प्रदेश की राजधानी घोषित है, तो वहाँ हमारे शहीदों का भी जो स्मारक हो वो एकजुट और कठई पूरे प्रदेश के शहीदों का एक सम्मान के रूप में यहाँ पे स्मारक बने। और स्मारक वो सिर्फ हम लोगों के पास ऐसा कोई पर्याप्त कहीं आर्थिक स्थिति और कोई धन हमारे पास इस ढंग का नहीं है। हमने तो सिर्फ जमीन जो भूमि है वो उपलब्ध कराई है और वो सरकार के नाम पे जो भी रजिस्ट्री होगी वो सरकार के नाम पे होगी। और सरकार अगर चाहे कि अगर पंचाली में जो भी स्थान, क्योंकि वहाँ सरकारी ज़मीन भी है, लेकिन दान की जो भूमि उपलब्ध है वो भूमि तो उपलब्ध अवश्य है और उसके कागज पत्र हम सरकार को वो भी सौंप सकते हैं। हम अब थोड़ा चर्चाओं में ऐसा क्या रहा है कि सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं वो भ्रमित हो रखे हैं कि ये हमारा सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल भी ऐसा मकसद नहीं है। हम तो सिर्फ अपने जो उत्तराखंड के शहीद और जो हमारे पितृ बन गए हैं उनके लिए
एक छोटा सा, जिस प्रकार से हमारे बड़े बड़े तीर्थ धाम हैं, उसी हिसाब से एक तीर्थ उनके नाम से भी पंचाली में बने, और यही हमारी सोच है। और इसके लिए कई लोगों का ये भी सोचना है कि शायद ये लोग कुछ पैसा बटोरने के लिए, हमें कहीं से अभी तक हमने किसी को न कहा और न किसी ने स्वतंत्र हिसाब से ऐसा कहा कि भाई तुम वहाँ स्मारक बना रहे हो तो हम कुछ डोनेशन आपको दें, ऐसा कुछ कोई सिस्टम नहीं है। हम अभी वैसे जो राजधानी की मांग थी 2017 से सरकार ने, हम तो राजधानी की मांग कर गए, लेकिन सरकार ने हम लोगों पे मुकदमा दर्ज किया था। वो 5 साल तक हम तो वहाँ पे कोई कर्मचारी होता तो आज तक हमें नहीं लगता कि वहाँ पे कोई कर्मचारी उपस्थित है। और जबकि वहाँ पे हमेशा चलो ग्रीष्मकाल तो सत्र वहाँ पे होना था, लेकिन कर्मचारी राज्य स्तर के वहाँ पे हमेशा मौजूद होने थे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। और जो हमारे उत्तराखंड वासियों का और जो आंदोलनकारी शहीद हुए, उनका एक सपना था, और उसी सपने के तहत ये आंदोलन उत्तराखंड राज्य का लड़ा गया। तो वे लोग उसमें 42 लोग हमारे उत्तराखंड के शहीद भी हो गए, और उन शहीदों का भी कोई सम्मान, और उन पर जो अत्याचार किया गया उसका भी अभी कोई किसी को जानकारी नहीं है कि कौन वो उनके हत्यारे थे और किन परिस्थितियों में उन पे जो अत्याचार और जो गोलियां बरसाई गई उसका अभी तक किसी भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। और संज्ञान के तहत हम तो सोच रहे हैं कि उनकी जो स्मृति पूरे उत्तराखंड में, और उन्हीं के बदौलत हम लोग उत्तराखंडी बने हैं, और उत्तराखंड उन्हीं के बदौलत अलग भी हुआ। लेकिन हम उनको एक जगह पे सहयोग नहीं पाए कि पूरे जैसा मंसूरी में गोलीकांड हुआ था, उन लोगों की जो भी स्मारक शायद वहाँ बना हो ना बना हो, देहरादून में बना है, फिर मुजफ्फरनगर में बना है, खटिमा में बना है, तो अलग अलग जगह पूरे उत्तराखंड में हम इस सोच को, इस विचार को लेकर आए हैं कि उत्तराखंड की अगर राजधानी और हमारे जो शहीदों का सपना और उत्तराखंड के पहाड़ी जो भी जनता थी उनका सपना था कि राजधानी गैरसैंण और उत्तराखंड का जो भी संचालन हो गैरसैंण राजधानी घोषणा के बाद यहीं से उत्तराखंड का जो भी शासन प्रशासन और जो भी सरकारें हैं यहीं से संचालित हो। तो इसलिए हम एक सोच के अनुसार हम यही सोच रहे हैं कि हमारे शहीदों का पूरे राज्य स्तर पे अभी हमने ये जगह मात्र चूज करे साइट हो गया, दोनों एक ही पटवारी है, तो पटवारी के पास जब गया तो पटवारी जी ने क्या करा, आदेश बना के दिया कि सरकार को कि जमीन जो स्थायी राजधानी संघर्ष समिति गैरसैंण की है, इन्होंने जमीन अवेलेबल करवा दी कि पंचाली नाम के स्थान पे जमीन अवेलेबल करा दी है। तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि इसमें जब आप भूमि पूजन करोगे तो इसमें आपको क्या होगा कि किसी की पर्सनल लैंड में आप भूमि पूजन करोगे, बल्कि गवर्नमेंट की ज़मीन में आप भूमि पूजन नहीं करोगे। तो ये प्रस्ताव हमने श्री पदम सिंह जी के सामने रखा। नहीं, गवर्नमेंट की भूमि का जो होता है ना, गवर्नमेंट की भूमि में गवर्नमेंट भी अपना काम नहीं करती, ये नियम है। अगर गवर्नमेंट कोई अस्पताल बनाती है तो अपने लैंड पर नहीं बनाती, वो किसी से ज़मीन लेती है, अधिग्रहण, या कोई स्कूल बनेगा तो वो आपसे पहले ज़मीन लेगी तब वो बनाती। गवर्नमेंट भी गिरा हुआ है, ये 82 पर्वत श्रृंखला है, रामगंगा के उस तरफ है और काफ़ी टॉप पे भी है, तो पर्यटन के क्षेत्र से भी अच्छी। और वहाँ के जो लोग हैं जैसे रोहिड़ा, बंजाणी, छड़ीसैंण, कुणखेत, कड़पत्या खाल या बाटाधार, ऊंच पानी, पोखनारा और ये कोयला, एकफला, पडियारी, तो वहाँ पे लगातार क्या हो रहा है कि लोग जो
क्या कर रहे हैं कि अभी सड़कों की मांग या सड़कों की स्थिति बहुत बदतर हो रही है और इस क्षेत्र को माना ये राजधानी क्षेत्र बोल रहे हैं कि 60 किलोमीटर की परिधि में क्या है राजधानी क्षेत्र है और हम इसको क्या कर रहे हैं डेवलप कर रहे हैं कि राजधानी के लिए डेवलप कर रहे हैं जैसे खली शहर हो गया चौकिया हो गया नारायणनगर क्षेत्र से ये पूरा राजधानी क्षेत्र है। तो इसी क्रम में स्मारक का वहाँ पे रखा गया कि यहाँ पे स्मारक हो और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं वो वहाँ पे जाएं और ये व्यवस्थाएं सही हो कि लोगों को रोड के लिए या हॉस्पिटल के लिए ऐसी चीज़ों की मांग न करनी पड़े। नेता स्वयं देखें, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो स्वयं देखें कि हाँ भाई स्थितियाँ क्या है। और जैसे कि अभी माना गवर्नमेंट बोली है कि हमने स्थायी वो एनजीओ कौन बोला? कोई निर्माण सेनानी संघ है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, निर्माण सेनानी संघ है कोई संघ है, कहाँ का? देहरादून में है उनका। इसमें कोई रिटायर्ड उन्होंने भी दिया था, उन्होंने अपना प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया था कि आप भाई हमें जमीन उपलब्ध कराएं। उन्होंने ऐसा वो प्रपोजल बना सकते तो हमने भी यहाँ से दिया। पूर्व से ही वो पंजीकृत है तो वो संयुक्त इसीलिए कहा गया तो संयुक्त इसलिए कहा गया क्योंकि जब हमने भी दिया तो जो उस क्षेत्र का पटवारी होगा या कानून वो है तो उन्होंने उस चिट्ठी में क्या करा, ध्यान दिया तो संयुक्त लेटर उन्होंने जारी करा वो संघ को भी और हमें भी कि ये इनकी तरफ से जमीन उपलब्ध करा दी गई है। बनाना गवर्नमेंट को, स्मारक गवर्नमेंट बनाएगी अथॉरिटी। अच्छा बनाएगी गवर्नमेंट। हमारी तो सिर्फ इनकी तो मांग है सिर्फ मांग है, पहल है हम लोग। अब जैसे राजधानी की पहल हुई, मांग हुई, तो राजधानी आज चलो खैर उसका ढांचा तैयार हो गया, लेकिन पहल जब हम लोगों ने की मांग शहीद स्मारक की मांग हुई ना, मांग ये हुआ ना, बनाएंगे आपने ना? नहीं बनाया। अगर मांग कर रहे हैं जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे सेकी समालियावा ए जावा